बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज खान और आप देख रहे हैं ई खान विजन। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दो बहुत ही पावरफुल और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फीचर्स इफ स्टेटमेंट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम रियल लाइफ में स्कूल मैनेजमेंट की एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि किस तरह इफ स्टेटमेंट से पास, फेल और ग्रेड्स ऑटोमेटिकली जनरेट किए जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिकली हाईलाइट किया जाता है और किस तरह आप अपनी एक्सेल शीट को प्रोफेशनल, स्मार्ट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट, टीचर, ऑफिस एम्प्लॉय, अकाउंटेंट या एक्सेल लर्नर हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि एक्सेल की ऐसी ही प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ए, बी, फेल, तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी कि यहाँ पर हम रिजल्ट को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो मार्क्स ऑब्टेन उन्होंने किए हुए हैं उनको हम ग्रेड्स में तकसीम करेंगे। यानी कि 80 या 80 से ऊपर वाले जो मार्क्स हैं उनको ए ग्रेड में उनको असाइन किया जाएगा, ए ग्रेड। और जो स्टूडेंट्स 70 के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे हम उनको बी ग्रेड असाइन करेंगे। और 70 से नीचे जो भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए होंगे उनको फेल करार दिया जाएगा। हम सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से। आपको याद है कि जब भी हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं उसमें दो चीजों को लाजमी आपने याद रखना है। सबसे पहले कि फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से और उसमें कोई भी स्पेस प्रेस नहीं करते कहीं भी। इफ स्टेटमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का रेफरेंस क्या है? सी कॉलम के अंदर रो नंबर 2 है तो सेल रेफरेंस क्या होगा? C2। अच्छा जी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके जी? 80 के। अगर C2 बड़ा हो या बराबर हो 80 के तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी है जी? यानी कि हमने उस स्टूडेंट को असाइन करना है ग्रेड ए। इन्वर्टेड कॉमास में हमने टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 80, इसके साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया जबकि हमने ए के साथ इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पहले भी आपसे मैं कह चुका हूं, जहां भी फार्मूला के अंदर अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में टेक्स्ट आपके सामने आए तो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर अल्फाबेटिकली फॉर्म में टेक्स्ट आपके सामने हो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। और ये छोटा कॉमा ब्रेक करने के लिए स्पेस की जगह हम छोटा कॉमा यूज करते हैं। जहां स्पेस प्रेस करने की जरूरत आपको हो वहां पे स्पेस प्रेस नहीं करना, बल्कि वहां पर आपने ये कॉमा यूज करना है। उसके बाद फिर दोबारा इफ और C2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, दूसरी कंडीशन, कॉमा, स्पेस की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और ग्रेड बी। यानी क्या मतलब हुआ? C2 यानी कि ये जो सेल है इसमें अगर ये बराबर हो 70 या उससे बड़ा हो, कोई वैल्यू हो, तो वहां पर हमने कौन सा ग्रेड असाइन करना है? बी का। इस तरह से स्पेस इसकी जगह पे हम कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद फिर थर्ड और लास्ट कंडीशन यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में फेल वाली। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जितनी बार स्टार्ट की उतनी बार क्लोज भी करते हैं। दो ब्रैकेट्स का स्टार्ट किया था हमने, एक ब्रैकेट यहां स्टार्ट की, एक यहां स्टार्ट की, दोनों को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यहां आप देखें आपके सामने ए ग्रेड आ चुका है। ए ग्रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 85 मार्क्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ए में। तो हम कौन सा ग्रेड असाइन करेंगे? ए। यानी कि 80 के बराबर या उससे ग्रेटर अगर वैल्यू होगी तो वहां स्टूडेंट को हमने ए ग्रेड असाइन करना है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल साइन, इफ C3 हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, C3 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए C3 क्यों आ रहा है? क्योंकि रो नंबर 3 में आ चुके हैं, कॉलम तो C है। अच्छा, इसमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। C3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेड कौन सा असाइन करेंगे? ए। फिर कॉमा, इफ दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और कौन सा ग्रेड? बी। और थर्ड एंड लास्ट, उसके साथ इफ की जरूरत नहीं है, हम फार्मूला को क्लोज करने के लिए यहाँ फेल और 2 बार ब्रैकेट स्टार्ट किया था, 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखें इसने क्या कर दिया? अरे फेल कर दिया उसको। कैसे? क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो फेल वाली है।
ये नहीं कि अगर 80 या 80 से ऊपर होगा तो ए ग्रेड, 70 या 70 से ऊपर होगा तो बी ग्रेड, और अगर 70 से कम मार्क्स होंगे तो डायरेक्टली फेल उसको असाइन कर दिया जाएगा। थर्ड, इफ ब्रैकेट स्टार्ट C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट A इन्वर्ट कॉमा क्लोज, इफ सेकंड कंडीशन यूज करें C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट B इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट फेल, और इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहां देखिए इसने क्या कर दिया, यहां तो उसने बी ग्रेड असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां जो फिगर है आपको नजर आ रही है, तो मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 70 से ज्यादा है तो यहां पर बी ग्रेड असाइन करेगा। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं हम, फार्मूला अप्लाई करें। इफ ब्रैकेट स्टार्ट C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट A ग्रेड असाइन करें कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो कौन सा ग्रेड होगा? बी ग्रेड। अगर 70 उससे बड़ा या उसके बराबर वैल्यू होगी तो बी ग्रेड, अदरवाइज फेल। इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहां पर क्या आ गया? ए ग्रेड, क्योंकि वैल्यू 80 से बड़ी है, 80 के बराबर हो या उससे बड़ी वैल्यू हो उसके साथ ए ग्रेड असाइन होगा। ऐसे ही आप इस फार्मूला को कॉपी करके आप नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 70 से कम है तो फेल, यहाँ 80 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, यहाँ 70 से कम है तो फेल, यहाँ 81 यानी कि 80 से ज्यादा है ए ग्रेड, यहाँ पर 66 है फेल, यहाँ पर 49 है तो फेल कर दिया। जी यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ए ग्रेड और बी ग्रेड और फेल कहां कहां असाइन होगा मार्क्स के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 टाइटल्स उनको असाइन करेंगे, एक्सीलेंट, गुड, वर्स्ट। यानी कि अगर सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं किसी स्टूडेंट ने, सबसे अच्छे मार्क्स, सबसे अच्छा ग्रेड है जिसका, उसको कौन सा टाइटल दे देंगे हम जी? एक्सीलेंट का। और अगर उससे कम वाला जो होगा उसको गुड का, और जो बहुत ही खराब यानी कि फेल हुआ है तो उसको टाइटल असाइन कर देंगे वर्स्ट। तो ऐसे ही हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, हम मार्क्स को ही टारगेट करते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट D2, अगर D2 को लेते हैं, अगर ये ग्रेड जो है इसका इक्वल हो A के बराबर हो तो एक्सीलेंट इन्वर्ट कॉमास क्लोज, इफ D2 इक्वल हो अगर B के तो फिर क्या कर देंगे? तो गुड, रिवर्स कर दे, अदरवाइज क्लोज ब्रैकेट क्लोज। 2 बार स्टार्ट की, 2 बार क्लोज की। अब यहां देखें, यहां पर मैंने कुछ मिस्टेक की है, यानी कि D2 इज इक्वल टू A इक्वल साइन के बाद अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा टेक्स्ट तो इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अल्फाबेटिकल फॉर्म में है तो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही यहां B के साथ भी आप लगा दें, ठीक है जी। यहां पर क्या शो कर रहे हैं? एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेड यहां पर A है। हमने क्या उसको कहा कि भाई A ग्रेड वाला अगर हो कोई स्टूडेंट तो उसको एक्सीलेंट का टाइटल दे दें, और अगर B ग्रेड वाला अगर होगा तो उसको गुड का टाइटल दे दें, उसके अलावा वर्स्ट। अब ऐसे ही इक्वल साइन इफ D3, मैं यहां इस कैटेगरी को ले रहा हूं साथ में, इक्वल टू, अगर इक्वल हो इन्वर्टेड कॉमास A तो फिर क्या टाइटल दे दे जी? एक्सीलेंट का। और अगर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट D3 इक्वल हो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट B तो टाइटल क्या दे दे? गुड का, अदरवाइज वर्स्ट। अब वर्स्ट का हो गया, एंटर प्रेस कर दिया। हाँ, वो कह रहा था आपने एक ब्रैकेट कम क्लोज की थी इसलिए देखो उसने एरर दिया। जितनी बार ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 और 2 उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा।
ये वो उसके अंदर आ गया जी, क्योंकि फेल हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 इक्वल टू A इन्वर्ट कोमा स्टार्ट क्लोज बोथ। इसके बाद इसको क्या टाइटल दे दे जी, एक्सीलेंट का, इन्वर्ट कोमा क्लोज, इफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 इक्वल टू इन्वर्ट कोमा स्टार्ट और B, देन इन्वर्ट कोमा स्टार्ट गुड कोमा क्लोज कॉमा इन्वर्ट कोमा स्टार्ट और वर्ड इन्वर्ट कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज 2 बार। अब यहां पर B ग्रेड है तो उसने गुड कर दे दिया। फिर इफ स्टेटमेंट D5 इक्वल टू इन्वर्ट कोमा स्टार्ट A क्लोज, इसके लिए एक्सीलेंट, A के लिए एक्सीलेंट, इफ B5 इक्वल टू B देन गुड कॉमर्स, और अदरवाइज समझ गए होंगे आप, ब्रैकेट 2 बार क्लोज करें। ठीक है जी, ये भी एक्सीलेंट में आ गया। इस तरह से आप इसको फार्मूला को कॉपी करके या यहां से आप उसको ड्राइव भी कर सकते हैं। आपके सामने जो जो फार्मूला के हिसाब से, जहां ए ग्रेड आपको नजर आ रहा है वहां एक्सीलेंट, जहां फेल वहां वर्स्ट, और जहां पर ए ग्रेड एक्सीलेंट फेल वर्स्ट, इस तरह बी ग्रेड गुड, तो फार्मूला के हिसाब से यहां पर टाइटल भी अप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं कि जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स जिन्होंने लिए उनको आगे प्रमोट किया जाए, और जो फेल हैं उनको क्लास रिपीट करनी चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला यहां पर ये यूज करते हैं, इक्वल साइन इफ। मैं इसी कोई डी वाली कॉलम को फॉलो कर लेता हूं, ठीक है जी, D2 इज इक्वल टू A। अगर A ग्रेड लिया है प्रोमोटेड का, उसको यहां पर ऑप्शन दे देते हैं जी, इफ, और D2 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास B। अगर किसी ने B ग्रेड हासिल किया है, क्या करें, प्रमोट कर दें उसको भी। चलो जी, प्रमोट कर देते हैं जी, नॉट बैड। अदरवाइज अगर इससे नीचे कुछ होगा तो उसको फिर क्या करना चाहिए, उसको जी रिपीट ही करना चाहिए। क्या कहते हैं, रिपीट क्लास का कर दें, इन्वर्टेड कोमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, आप हो गया, प्रमोट हो गया। इसके बाद आ गया इक्वल साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट D3 कर देते हैं इक्वल टू, अगर ए ग्रेड वाले जो है उनको पहले लेते हैं, उनको तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट D3 इक्वल टू कौन सा, B ग्रेड, इनको भी कर ही देते हैं प्रमोट। उसके अलावा जो होगा इन्वर्टेड कोमा स्टार, रिपीट क्लास वाले हैं जी, सॉरी टू से, थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा कर, क्योंकि ये फेल हो चुका है स्टूडेंट बदकिस्मती से, तो इसको क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इक्वल साइन इफ जी, व्यूअर्स यहां पर सेल रेफरेंस क्या लिखूं बताएं। इस वक्त मेरा कर्सर कौन सी रो में है, 4 में, और कौन से कॉलम को हमने देखना है, डी वाले, D और 4, पहले कॉलम का नेम D और उसके बाद रो का नंबर आ जाएगा, इक्वल किसके हो, A, और अगर A ग्रेड वाला है प्रोमोटेड, इफ D4 इक्वल टू B ग्रेड वाला है तो भी क्या कर दें, उसको प्रोमोट कर दें। उसके अलावा repeat class inverted commas close bracket close। फार्मूला चेक कर लें, D4 ब्रैकेट स्टार्ट D4 A promoted if D4 B promoted otherwise repeat class। ठीक है, अच्छा यहाँ ये भी प्रोमोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, if ब्रैकेट स्टार्ट D5 इक्वल किसके, A के, कॉमास क्लोज, उसको क्या कर दे, प्रोमोट कर दे, कर दिया भाई। और उसके बाद फिर आगे सेकंड कंडीशन, इफ कौन सा सेल रेफरेंस क्या आएगा, D5 इक्वल किसके हो, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट B के, B, तो उसको भी क्या कर दें, प्रोमोट कर दें, उसको भी कर दिया जी।
और उसके बाद अगर इससे भी कम जिसका होगा खामोशी वाला सीन, तो उसको क्या कर दे, रिपीट क्लास करनी पड़ेगी भाई, सॉरी। ब्रैकेट 2 बार क्लोज करते हैं, 2 बार स्टार्ट की, सारे देखिए इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब कुछ ओके हैं। हाँ, ये देखकर एंटर प्रेस करते हैं, ये भी प्रमोट हो गया। यानी कि इस तरह से आप यहाँ पर फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी ड्रैग कर लें, बाकी फार्मूलाज भी लग गए। अब देखें जी, रिजल्ट अच्छा आ गया। जिन स्टूडेंट का वो तो अच्छे हैं, लकी हैं, खुशकिस्मत हैं। जिनका बेहतर आया वो भी ठीक है, और जिनका रिजल्ट खराब आया वो फेल हो गए, तो वो भी बुरे लोग नहीं हैं। उनको किस्मत ने और मौका दिया है। दोबारा से अच्छी तरह से आप फिर तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेकर फिर अगली क्लास में पढ़ें। देखें, फेल के साथ अगर अगली क्लास में चले जाएंगे तो पिछली क्लास का बर्डन और अगली क्लास का दोनों आपको तंग करेंगे। बेहतर है कि अच्छी कोशिश करके अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हों और अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएं, प्रमोट हो जाएं। अब हम देखते हैं जी, जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं अच्छे मार्क्स से, हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे कि किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स ने जिनको ए ग्रेड असाइन हुआ है उनको हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। उसके लिए फार्मूला यहां पर लगाएंगे हम स्कॉलरशिप के लिए। तो ग्रेड आपको पता है यहां पर डी कॉलम में है, तो डी कॉलम से ही हम शुरुआत लेंगे। इक्वल साइन इफ, अगर ब्रैकेट स्टार्ट D2 इक्वल हो किसके, ए ग्रेड के, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास, तो उसको एलिजिबल कर देते हैं जी, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप के लिए, ए ग्रेड होना चाहिए जी। उसके बाद दूसरी कंडीशन, या डायरेक्टली यहां पर इसको कर देते हैं कि दूसरी 2 ही कंडीशन हो तो फिर आगे फार्मूला नहीं बढ़ाते, अदरवाइज उसको क्या कर दे, नॉट एलिजिबल, कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। एक बार ही, क्योंकि एक बार स्टार्ट की एक बार ही क्लोज कर देंगे। छोटा सा फार्मूला है, D2 इज इक्वल टू, अगर किसी का रिजल्ट ए ग्रेड में है वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, तो यहां पहला स्टूडेंट जो है, अगर आप देख सकते हैं इसका ग्रेड कौन सा है, ए ग्रेड है, एलिजिबल होगा ना भाई, जा सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इफ अगर D3 इक्वल टू किसके, ए ग्रेड के, ये भी यहां पर ये बच्चा तो फेल हो गया, लेकिन फार्मूला अपना पूरा लिखेंगे जी। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अगर ए ग्रेड है तो क्या हो जी, एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। सॉरी भाई, नहीं जा सकते आप तो फेल हो, बी ग्रेड वाला भी नहीं जा सकता। क्राइटेरिया बहुत सख्त है जी स्कॉलरशिप का। सिर्फ कौन जा सकता है, जिसका ए ग्रेड है, सिर्फ ए ग्रेड वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता जी। यहाँ फिलहाल हमारे सामने जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए, बाकी आप अपने पास अपने हिसाब से चल सकते हैं। इसका जिस तरह ए प्लस ग्रेड है, A+1 है, मुख्तलिफ तरह के ग्रेड्स होते हैं। फिलहाल हमने तो छोटी एक क्राइटेरिया रख के एक शीट बनाई है ताकि समझ में जल्दी आपको आ सकते हैं। आप कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी उनको चेंज कर सकते हैं। इक्वल साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट और कॉलम D4 इक्वल टू किसके जी, ए ग्रेड की जी, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी जी, एलिजिबल है जी ये तो। उसके बाद अदरवाइज नॉट एलिजिबल। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ए ग्रेड जी, नॉट, सॉरी। अब इसी को आप फार्मूला को कॉपी करके यहां नीचे पेस्ट करते हैं। जो एलिजिबल है वो सामने आ चुके हैं आपके, और जो एलिजिबल नहीं है उनके सामने नॉट एलिजिबल आपके सामने नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, यहां तक तुमने इस स्टेटमेंट को अप्लाई कर दिया। अब हम इस टेबल पे यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो किस तरह यूज करते हैं, सबसे पहले यहां पर आते हैं जी, ए बी और फेल वालों की तरफ। सबसे पहले तो इनकी तरफ आते हैं, तो सिलेक्शन करते हैं, इनकी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, हाईलाइट करें इक्वल टू ए वालों को ग्रीन कर दीजिए, उनका कलर जी, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसमें फिर बी वाला भी है, चलो बी वाले को अलग कुछ कलर दे देते हैं, बी वाले को ब्लू कलर दे देते हैं। अगर इस कॉलम में बी हो तो उसको ब्लू कलर दे दें। यहां पर लाइट रेड फिल है, येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड है, हम खुद चूज करते हैं जी।
यहाँ पर आके फॉन्ट का कलर मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू और फिल्ड विद लाइट ब्लू करके हम इसको अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, इसको ब्लू कर दिया। अब फेल वालों को रेड कर देते हैं। सॉरी भाइयों, रेड बुरा कलर नहीं है, यानी कि ये आपको बताता है कि आपने बहुत अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है और चैलेंज आपके लिए के पास वो कर दिखाना है। क्लिक कर दिया, ठीक है जी। यहां पर ये कंडीशन अप्लाई कर दी, जो ए ग्रेड वाले उनको ग्रीन और जो बी वाले उनको ब्लू और जो फेल हो चुके हैं उनके लिए रेड। अब मजीद आप सिलेक्शन करें डेटा की, इन पे भी ऐसे ही कंडीशन अप्लाई करते हैं। जो इक्वल हो एक्सीलेंट के, एक्सीलेंट वालों को ग्रीन कलर देना चाहिए यार, एकदम से रेड कर देते, ये ग्रीन यहां पर आगे। अच्छा, और गुड वालों को ब्लू कर दिया, जैसा कि हमने देखो ये बी ग्रेड को किया था ना, ऐसे इस तरह से हम ब्लू कलर गुड वालों को दे देते हैं जी। गुड वाला बेचारा एक ही है, तो यहाँ तो ब्लू वाला सीन तो था नहीं, तो हमने खुद से अप्लाई कर दिया। तो फॉन्ट में आकर कलर यहां से डार्क ब्लू कर दें और फिल कर दें उसके बैकग्राउंड में लाइट ब्लू। कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? इस तरह से करके आप देखें। हाँ, अब इसको ऐसे कर दिया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, जितनी भी पॉजिटिव चीजें उनको ग्रीन कलर से हम प्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छा है। अब प्रमोशन के अंदर आते हैं जी, ये कौन कौन प्रोमोटेड है तो उसको कलर कैसा असाइन करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इक्वल टू प्रोमोटेड जो हैं उनको रेड नहीं ग्रीन कलर करना चाहिए। ये ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन, ये हो गया जी। और जो रिपीट क्लास वाले हैं उनके लिए कंडीशन वो रेड वाली यूज करेंगे जी। इसमें आए रिपीट क्लास रेड का। ऐसे ही अब आखिर में आते हैं हम स्कॉलरशिप के लिए, जो जो एलिजिबल हैं पॉजिटिव हैं उनके लिए ग्रीन कंडीशन अप्लाई करें, हाईलाइट करें, इक्वल टू एलिजिबल के लिए ग्रीन कर दिया। और जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए रेड होना चाहिए। ट्राई अगेन, नॉट एलिजिबल जी नाजरीन। अच्छा, यहां वर्स्ट वालों को तो हमने रेड किया ही नहीं, इनको भी करना है ना, इनको भी रेड कर देते हैं। इक्वल टू वर्स्ट, उनको हम कर देंगे रेड के जैसे, ठीक है जी। रेड वाली जो आपको इसमें यहां पर कंडीशन नजर आ रही है वो मतलब या तो फेल हैं या उनकी जो उनका टाइटल है बुरा, मतलब अच्छा नहीं, बुरा तो नहीं कह सकते लेकिन सही भी नहीं है, और वो क्लास भी रिपीट करेंगे। यानी कि जहां नेगेटिविटी नजर आ रही है वहां रेड कर दिया, जो अच्छा है उसको ग्रीन कर दिया, और जो दरमियाना है मीडियम है उसको ब्लू कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और साथ में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दी। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आज कुछ थोड़ा और इजाफा कर देते हैं, या फिर इतना काफी है। मैं चाहता फिल्टर्स का यूज भी कर लेते, यहाँ पर हम ना फिल्टर्स भी लगा लेते। यहाँ पर आए और फिल्टर्स पे क्लिक कर दिया। याद रखिएगा ये वाला जो सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ऑप्शन है बड़ा अहम है, बड़ा कारआमद है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ए ग्रेड वाले, मैं यहाँ पर आके ये फिल्टर चेक मार्क हटा दिया और सिर्फ ए पे चेक मार्क लगाया, तो सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स आपके सामने। अच्छा, उसके बाद सिलेक्ट ऑल करके सबको अपीयर सब हो जाएंगे, उनकी अपीयरेंस हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जो जो एलिजिबल हैं सिर्फ वो शो होने चाहिए, बाकी शो ना हो। अब देखें यहाँ पर फिल्टर लगाने का फायदा क्या हुआ कि हम अलग अलग से उनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करके सबकी अपीयरेंस सामने ले आए। ऐसे ही अब हम चाहते हैं वो स्टूडेंट्स देखना चाहता हूं मैं जो क्लास को रिपीट कर रहे हैं, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को रिपीट करेंगे। तो फिल्टर्स की मदद से आप इस तरह से डेटा को मुख्तलिफ तरीके से उनकी सॉर्टिंग करके भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज के लेक्चर के लिए, आपके वक्त का, आप जो वक्त देते हैं और इस कीमती लेक्चर को सीखते हैं। याद रहे मेरी बात है वही कि आप सीखें और आगे इसको और सिखाएं। हम भी सीखते हैं और आपको सिखाते हैं, सिखाने की बल्कि कोशिश करते हैं आप भी सीखें और आगे औरों को भी सिखलाएं। बहुत शुक्रिया।